प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। ऑनलाइन कक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको अधिकाधिक लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस आपातकाल में आप ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े रहे हैं और हमारे दिए गए जो वीडियोज़ हैं उनको देखते रहें। उनमें यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं तो हमें कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और अब हम जारी रख रहे हैं वीडियो पार्ट नंबर 52 में प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 में हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 4। तो ये है अंडर रूट, इसमें दी गई जो सूची है वो है अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12, में सार्वंतर। इसकी जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि हो तो इसके अगले 4 पद भी आपको ज्ञात करने हैं। तो सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1 करते हैं तो अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, तो इसमें अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 करते हैं तो अंडर रूट 6 का अपरिमेय संख्याओं का ये युग्म का कोई बैलेंस शेष नहीं बचेगा, क्योंकि इसका मान होता है अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। अधिकतम ऐसा कर सकते हैं, तो इनका कोई भी अवकलन नहीं होगा। अब करते हैं ऐसे ही अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 9 एक परिमेय संख्या है, 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करते हैं। और ऐसे ही अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 12 की वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट 3 माइनस और अंडर 9 का अंडर रूट 3। इस प्रकार ये दोनों ही पद विजातीय हैं, तीनों ही पदों में विजातीय पद हैं जिनका कोई बैलेंस प्राप्त नहीं होगा। सभी पदों में डी सार्वंतर समान नहीं है इनमें, अतः दी गई सूची एपी में नहीं है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a 2a 3a 4a आगे तक इतना ही है। तो मैं सार्वंतर ज्ञात करें। d बराबर a2 माइनस a1, a2 2a माइनस a, 2a माइनस a बराबर a। ये सजातीय पद हैं, एक ही घात दोनों में एक है। ऐसे ही a2 a3 माइनस a2 करें, a3a माइनस 2a, a प्राप्त हुआ। 4a a4 माइनस a3 करें, 4a माइनस 3a बराबर a प्राप्त हुआ। अब सभी पदों में d कितना आ रहा है, a, d बराबर a सार्वंतर आ रहा है। दी गई सूची समांतर श्रेणी है। अब इसके अगले 4 पद ज्ञात करते हैं। तो a4 5वां पद है a4 प्लस d। a4 है आपका a4 4a प्लस a बराबर आ गया 5a। ऐसे a5 प्लस d 5a प्लस a तो आ गया 6a। a7 a6 प्लस d
6a प्लस ए तो आ गया 7a, और A8 A7 प्लस डी तो 7a प्लस ए तो ये हो गया 8a। तो इस प्रकार अगले 4 पद प्राप्त हुए हमें 5a 6a 7a और 8a प्राप्त होंगे। इस प्रकार लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और फिर उसके बाद 8। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है 0.2 0.22 और 0.222 में सार्वंतर ज्ञात करें। A2 माइनस A1 तो 0.22 माइनस 0.2 घटा लें यहाँ 0.22 यानी 2 और 0.2 2 यहाँ से इस रहा 2 माइनस 2 किया तो 0.02 प्राप्त हो रहा है 0.02। अब A3 माइनस A2 करें। A3 का वैल्यू है इसमें 0.222 माइनस A2 की वैल्यू है 0.22 माइनस करेंगे 0.222 में से 0.22 को ये 2 प्राप्त होगा और यहाँ 0 और यहाँ 0.0 तो यह प्राप्त हो रहा 0.002। तो सभी पदों में ये क्या ये दोनों पद समान है 0.02 और 0.002 समान है नहीं, ये 2 का 100वां हिस्सा है जबकि ये 2 का 1000वां हिस्सा है। ये 2 का शतांश है, ये 2 का सहस्त्रांश है, इसलिए ये दोनों अंतर समान नहीं है। तो सभी पदों में सार्वंतर डी समान नहीं है, अतः दी गई सूची एपी में नहीं है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 होता है। और अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन को, जो प्रश्नावली 5.1 का अंतिम क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। 8 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 आगे तक। अब इसमें सार्वंतर ज्ञात करें। A2 माइनस A1 करें तो 3 प्लस √2 माइनस 3 प्लस माइनस का 3 खत्म हुआ और यहाँ पर √2 प्राप्त हुआ। अब A3 माइनस A2 करें तो A3 है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। अब इसका माइनस करें, माइनस करते हैं तो ये आएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2 प्लस माइनस के 3 खत्म करें और 2 √2 यानी 2 कबूतर में से 1 कबूतर उड़ता है, कितने कबूतर शेष रह जाएंगे यानी √2 ही प्राप्त होगा। और A4
-a3 करते हैं तो 3 + 3 √2 माइनस, अब सीधा ही इसका रेस आपको मालूम हो ही गया कि पहले इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 पद हैं, माइनस करते हैं तो दोनों पदों का चिन्ह बदलाव होगा, -3 और -2 √2 प्लस माइनस के 3 खत्म हुए और 3 कबूतर में से या 2 कबूतर उड़ेंगे तो वो एक कबूतर शेष रहेगा। सभी पदों में सारवंतर d बराबर √2 है, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी में है। तो अगले 4 पद निकालते हैं, इसमें a5 को निकालते हैं, a4 + d, तो a4 है 3 + 3 √2 प्लस d का मान √2, तो ये हुआ 3 + 4 √2, 3 √2 प्लस 1 √2, 4 √2 हो गया। a6 बराबर a5 + d, तो 3 + 4 √2 प्लस √2, तो ये हो गया 3 + 5 √2। ऐसे a7 बराबर a6 + d, तो प्राप्त होगा 3 + 5 √2 प्लस √2, तो यह हो जाएगा 3 + 6 √2। और a8 बराबर a7 + d, a7 + d बराबर 3 + 6 √2 प्लस √2, तो 3 + 7 √2। इस प्रकार अगले 4 पद हुए 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, 3 + 7 √2, अगले 4 पद प्राप्त होंगे। इस प्रकार हम समांतर श्रेणी में इस प्रश्नावली 5.1 में हमने प्रथम पद सारवंतर ज्ञात करना, अगले 4 पद 5 पद 6 पद प्राप्त करना, समांतर श्रेणी होने की जांच करना इत्यादि टॉपिक इस 5.1 में हमने पढ़े हैं। और इसी के साथ हम प्रश्नावली 5.1 को ख़त्म करते हैं और ये आपकी प्रश्नावली 5.1 खत्म होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने इस वीडियो में या पिछले वीडियो में इस प्रश्नावली 5.1 में ये सीखा था कि हम प्रथम पद को a, द्वितीय पद को a2, तृतीय पद को a4, चौथे पद को a5 कहते हैं, तो nवें पद को क्या कहेंगे? nवें पद को क्या कहेंगे? तो AP में nवा पद, AP में nवा पद जिसको हम कहेंगे an, क्योंकि a से आपके पद व्यक्त होते हैं। पहला पद है ये, जो यहाँ पर संख्या लिखी जाएगी a के बाद वो उसी क्रम का पद होगा। यहाँ 1 लिखते हैं तो पहले क्रम का पद है, 2 लिखते हैं तो a2 है दूसरा पद है, 3 लिखते हैं तो तीसरा पद है, और n लिखते हैं तो nवा पद है। AP में nवा पद कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए एक विशेष फार्मूला है, सूत्र है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, जहाँ a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, और d वही जिनका परिचय आपने प्रश्नावली 5.1 में कर लिया था,
कोई सार्वंतर है। अब इस सूत्र से आपको चार विकल्प आप निकाल सकते हैं कि an का तो ये फॉर्मूला है ही, an तो इससे ज्ञात होगा ही। विशेष परिस्थितियों में जब an दिया हो, a गायब हो प्रश्न में, तो a भी इससे निकाला जा सकता है। नंबर एक ये। नंबर 2, n नहीं दे रखा हो और a और d हो तो n भी इसी सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। और जब a भी दे रखा हो प्रश्न में, पदों की संख्या n भी हो, d नहीं हो, तो d भी इसी फॉर्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास में रोग 4 और उपचार 1, यानी 4 रोगों की एक ही औषधि होगी ये, इसलिए इसे डेक्सोना इंजेक्शन भी कह सकते हैं, एंटीबायोटिक है। अब इस सूत्र पर आधारित हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 4 अध्याय प्रश्नावली 5.2 शुरू होगी। प्रश्नावली 5.2 और उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 4। समांतर श्रेणी 10 7 4 का समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां व्यय का 30वां व्यय n-वां यानी व्यापक पद ज्ञात करो। अब इसमें आपको लिखना है एपी में हल इसका। एपी में ए प्रथम पद ए बराबर 10 है, सार्वंतर डी किसी पद में से यदि A2 में से A1 घटा लें, चाहे A3 में से A2, A4 में से A3, तो यहाँ 7 - 10 कर लें सीधा ही -3 और n का मान यहाँ दे रखा है 30। दूसरा तो n है और आपको 30वां पद यानी A30 आपको ज्ञात करना है। तो पहले वही सूत्र लगेगा, an बराबर a प्लस n - 1 गुणा डी। an का मान है a के n के स्थान पर 30 लिखोगे बराबर a के स्थान पर 10 n 30 - 1 गुणा डी के स्थान पर -3। A30 बराबर 10 प्लस 30 - 1 करते हैं तो 29 गुणा -3। A30 बराबर 10 प्लस गुणा माइनस करते हैं तो माइनस 29 गुणा 3 करते हैं तो 87 यानी 87 और A30 का जो मान है यानी 30वां पद है वो -77 होगा। इसमें n-वां पद ज्ञात करें, व्यापक पद दोबारा इसे सूत्र में जमाएं तथा n-वां पद एक बार सूत्र लिख लिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सूत्र में जमा लें, केवल व्यवस्थित कर लें। n-वां पद an बराबर a की वैल्यू 10 थी प्लस n - 1 गुना d की वैल्यू -3 थी, तो 10 प्लस -3 गुणा n करेंगे तो -3n और माइनस गुणा माइनस करते हैं तो +3, तो an बराबर हो गया 10 और 3 जो जोड़ा जा सकता है, जिसे जोड़ा जा सकता है वो जोड़ ले।
10 और 3 13 माइनस 3n, ये व्यापक पद है, n पद प्राप्त होता है। इसी आधार पर हम क्वेश्चन संख्या 1 का एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन संख्या 1 एपी है। क्वेश्चन नंबर 1 का एक प्रश्न है, समांतर श्रेणी √2 3 √2 और 5 √2 का 18वां पद ज्ञात करो। 18वां पद ज्ञात करते हैं इसमें, और तो इसमें a बराबर है √2, d बराबर है 3 √2 माइनस √2। 3 कबूतर हैं, में से एक कबूतर उड़ेगा तो 2 √2 प्राप्त होगा। n का मान 18, तो a 18 आपको ज्ञात करना है। सूत्र ही रहेगा। इस सूत्र के उपयोग से अब इसमें व्यवस्थित करें सूत्र में इन मानों को। an यानी a 18 बराबर है √2 प्लस 18 माइनस 1 गुना d का मान है 2 √2। a 18 बराबर √2 प्लस 17, 18 माइनस 1 करते हैं 17 प्लस गुणा 2 √2, तो √2 प्लस 17 दूना 34 √2 बराबर आ रहा है a 18 बराबर एक कबूतर और 34 कबूतर जुड़ करके कितने हो गए 35 कबूतर, यानी 35 √2। इसका 18वां पद प्राप्त होगा। इस प्रकार पहले क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड को विद्यार्थी स्वयं हल कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन हम वीडियो पार्ट नंबर 53 में करेंगे। और लेते हैं आपसे इजाज़त। थैंक यू फॉर योर स्टडी।